हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सर, हमसे क्वेश्चन और आंसर याद नहीं हो रहे हैं। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे क्या करूँ सर? आंसर इतने बड़े बड़े और हिंदी चैप्टर 13 13 26 चैप्टर हैं। ऊपर से 3 चैप्टर हमारा प्रतिपूर्ति है। हिंदी हम कैसे याद करें सर? हम कैसे पास होंगे सर? हम हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएंगे सर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठहर जाइए बच्चों, ठहर जाइए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जब तक आपका योरमेट आपके साथ है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है ना? तो आज हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न और उत्तर कैसे याद करें। सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, पहला पॉइंट है कैसे याद करें, है ना? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपने हिंदी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्या कर लिया है, पूरा सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने में आसान होगा। सर वही तो दिक्कत है, हम क्वेश्चन आंसर ही तो पूरा, हम पूरा चैप्टर ही तो नहीं पढ़े हैं। हम कैसे याद करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके लिए भी एक और जवाब है मेरे पास। देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमारा बुक देख लेना है। हिंदी दिगंत क्लास 12 का है ना? हमें देख लेना है टोटल कितने चैप्टर हैं। क्या सर हम देख चुके हैं पहले से? अच्छा, थोड़ा ठहर जाओ ठहर जाओ। 13 14 चैप्टर यहाँ से है, और 13 चैप्टर यहाँ से, और 3 चैप्टर यहाँ से, 13 चैप्टर यहाँ से, है ना? तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसकी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो सर हमको नहीं पता है। ठीक है बच्चा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर हमारा बातचीत। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति। अर्धनारीश्वर से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोज, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, और जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन से नहीं पूछा जाता है। तिरिच, यानी तिरिच, जूठन, सिपाही की माँ, ओ सदा नीरा, रोज, संपूर्ण क्रांति, उसने कहा था, बातचीत, और एक अर्धनारीश्वर से ही पूछा जाता है। क्या सर, आपने तो पूरा चैप्टर का ही नाम ले लिया, अब मैं क्या करूं? पूरा चैप्टर का नाम बच्चा नहीं लिया है। इसमें है कड़बक, पद में है तुलसीदास का पद, और ये नभादास का, सूरदास का, सॉरी, सूरदास का और तुलसीदास का। उसके बाद पुत्र वियोग वियोग, उषा, जनजन का चेहरा, एक अधिनायक, और हार जीत। ठीक है? ठीक है सर। इतना आपको कर लेने के बाद आपको क्या करना है? हिंदी कहानी के बुक को रीडिंग करना है। ठीक है? हिंदी कहानी के बुक को रीडिंग करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया बातचीत, आप ये लेखक परिचय छोड़ दे दीजिए। आप हिंदी के कहानी के बुक को बस रीडिंग कर लीजिए एक बार, पूरे एकदम आराम से शांत बैठकर एक बार बस पढ़ लेना है, कि ताकि माइंड में थोड़ा बहुत घुस जाए, है ना? थोड़ा बहुत माइंड में आपका हो जाए कि हमने, मतलब अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़े रहोगे ना, तो आपको दोबारा आपको रिकॉल करने में बहुत आसान होता है। एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। पढ़ने का तो टाइम ऑब्वियसली बात होगा, पढ़ सकते हैं, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, है ना? जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? तो जैसे ही आप चैप्टर पढ़ोगे, वैसे ही चैप्टर में बच्चों, चैप्टर में हर क्वेश्चन का आंसर छिपा रहता है। पूरा पढ़ लेने के बाद आपके माइंड में थोड़ा सा याद हो जाएगा कि कौन क्या कह रहा था। याद नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं, आप बस रीडिंग कर लीजिए एक बार। ठीक है? रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा ऐसा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। अब मान लीजिए आप बुक नहीं पढ़े हैं और इसको याद कर रहे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का ऐसा कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही गुण गुण का पता चलता है, और एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकता है। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन एक बार बुक पढ़ लेने के बाद आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है? बुक पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो इसको याद करने के लिए आप पहले आंसर को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है? आंसर एक बार पढ़ लिए। ठीक है? आंसर पढ़ लेने के बाद, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है,
बोलने से गुण अवगुण का पता चलता है, और एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तो वह दो की बात कोसों दूर गई। ऐसा आपको कर लेना है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लेने के बाद आपको एक बार आंसर है ना अपने कॉपी में लिखना है। लिखें क्यों सर, जब हमें याद हो ही गया तो? देखिए बच्चों, लिखना आपको इसलिए है क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहो तो आपको मान होता है ना क्या कि मान लीजिए अगर हम लिखने बैठे तो लिखने लिखने बैठते बैठते ना शुद्ध शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारा नंबर कट जाता है। फिर बच्चे कहते हैं सर हमने तो आंसर लिख करके आए थे, फिर नंबर कैसे कम आ गए? लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है ना। चाहे तो आप देख कर लिखो या तो आप बिना देखे लिखो, बिना देखे लिखोगे तो और बेटर है, ठीक है। बिना देखे लिखो अपने मन से, पहले स्टार्टिंग में पहले खुद से पहले लिख लो, गलती हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस आपको लगातार करना है, ठीक है। लिख लो, उसके बाद रिकॉल करने का कोशिश करो, याद करने का कोशिश करो कि आंसर क्या था। बस सिंपल सा था। क्या करना है? पहला पॉइंट क्या करना है? आपको बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना है, ओके। क्या करना है? बुक पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन आंसर रीड करना है। फिर क्वेश्चन आंसर आपको रीड करना है, रीड करना है ना। रीड करने के बाद फिर उसको लिखना है। क्या करना है? फिर लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। ये 3 पॉइंट अगर आपने कर लिए ना बच्चों, सही बताता हूं आपके 100 में 100 को नहीं रोकेगा, 100 में 100 आने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो प्लीज 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 आपको जो मैं बताया हूं वो प्लीज कर कीजिए, और इसको अच्छे से कीजिएगा। ये नहीं कि अपने मन से नहीं किए, दिल से नहीं किए तो फिर नहीं होगा। ये कि मतलब क्वेश्चन आंसर सामने रख लिए और लिख रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन अपने मन से भी एक बार लिखने का कोशिश कीजिए, है ना। तभी आप रिकॉल कर पाओगे एग्जाम हॉल में। नहीं तो एग्जाम हॉल का स्ट्रेस इतना होता है कि बहुत सारे टीचर्स क्लास में आ जाते हैं, उनको देखकर बच्चा घबरा जाता है और आंसर भी भूल जाता है ना। तो वैसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। और ऑल द बेस्ट प्यारा बच्चा आपको एग्जाम के लिए, है ना। ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा करके आओगे आप, मुझे आशा है, आशा नहीं मुझे भरोसा है कि मेरे जितने ही बच्चे हैं वो सारे के सारे टॉपर हैं, और वो टॉप करेंगे हमारे सब्जेक्ट में, है ना। हमारे सब्जेक्ट में क्या, वो सारे सब्जेक्ट में टॉप करेंगे लेकिन मेहनत करने के बाद। और हमारे बच्चे सब ऐसे हैं जो कि सब मेहनती हैं, है ना बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।